गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम बोर्ड में जो है प्रैक्टिकल कैसे अटेम्प्ट करें। बहुत डर लगता है। जनरली कुछ लोग तो जो है जो लैब किए रहते हैं वो भूल चुके होते हैं कि हमने प्रैक्टिकल कैसे किया था, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किए भी हैं, उन्हें याद भी है, तो डर लगता है, तो उन्हें अपना रिकॉल करना होता है। तो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं कि किस तरह से आप प्रैक्टिकल करेंगे, और जो सबसे बड़ी बात है कि कॉपी में कितना लिखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो बहुत ज्यादा लिखा गया रहता है, तो उसमें सारी चीजें आपको नहीं लिखनी होती हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं वही लिखनी होती हैं। तो इसमें हमने आपको पूरा डिटेल में प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन किया है। हालांकि ये लैब में जाके नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो है अगर जरूरत पड़ेगी तो अगली अगली जो अगला वीडियो होगा इसी सीरीज का मैं लैब में जाकर ये करके दिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सीखते हैं कि ये प्रैक्टिकल कैसे होगा। बच्चों, अगर आपने पूरे साल प्रैक्टिकल नहीं किया है और आप ये सोच रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये वीडियो आपके लिए ही है। तो बेटा, ये वीडियो जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्या मतलब है जरा समझिए। जैसे जो आपका प्रैक्टिकल होगा, उस प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं। मैं हूं मनीष दुबे और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे प्रैक्टिकल करना है। तो 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बाकी जो 2 पोर्शंस होंगे, ये 2 पोर्शंस, इनमें आपका क्लास का जो रिकॉर्ड होगा और जो वाइवा होगा उस पे मार्क्स दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का होगा, 8 मार्क्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। दूसरा होगा बेटा सॉल्ट एनालिसिस का, ये भी कितने का होगा, 8 मार्क्स का होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट का होगा, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होगा। तो बच्चों, आप कहीं मत जाइए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चों, एक और बात है, हो सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन दूसरा हो जाए, ये पहला हो जाए, बट आप ये जान के आप खुश हो सकते हैं कि ये 3 ही जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है एक क्वेश्चन का कि प्रिपेयर M/20 सॉल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट का आपको एक सॉल्यूशन बनाना है ना, M/20 का, जिसका एक वॉल्यूम दिया गया रहेगा। मान लिया आपको 250 ml इसको बनाना है। तो अब फिर से पढ़िए ऑब्जेक्ट, प्रिपेयर M/20 solution of Mohr salts. With help of this solution, determine the molarity and strength per liter of the given solution of KMnO4. कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि आपको 2 काम करने हैं, है ना, 2 काम करने हैं। पहला तो आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा किसका सॉल्यूशन? मोहर साल्ट का सॉल्यूशन आपको बनाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? टाइट्रेशन करना है। क्या करना है? टाइट्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमें क्या बनाना है, कितना बनाना है, कितने मोलैरिटी का बनाना है। यानी कि ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। और आपको पता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी और वॉल्यूम आपको पता हो। तो बेटा आपको जो सॉल्यूशन बनाना है उस सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है ना, फिर से आइए क्वेश्चन पे एक बार देख लीजिए। जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी आपकी इसकी कितनी होनी चाहिए, है ना, M/20 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 1 M/20 होना चाहिए। मतलब कि यहां पर जो सॉल्यूशन आप लेंगे, उसका जो मोलैरिटी होगा वो M/20 होगा, और जिसका जो वॉल्यूम होगा वो 250 ml होगा। ठीक है, तो अब सवाल उठेगा कि हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। यानी कि आपको पता है इसे मोहर साल्ट को पानी में डिसॉल्व करके ही बनाना है, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो आपको कैलकुलेशन बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला।
मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसी को हम जो है गिवन मास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बेटा ये वॉल्यूम है, आपको ml में सॉल्यूशन बनाना है तो इस लीटर को आप जो है ml में बदल देंगे। ठीक है, इसे ml में बदल देंगे तो इसे क्या करेंगे, 1000 से इसे डिवाइड करेंगे, तो इसी को हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेशन देखते हैं, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय V लीटर। ठीक है, ये हमारा जो है फॉर्मूला बन गया। तो हमारा फॉर्मूला जो बन गया है मोलैरिटी इक्वल्स टू, अब हम इसी से अपना कैलकुलेशन करेंगे तो कितना तौलना है, कितना वेट करना है, हम क्या करेंगे W2 निकालेंगे। तो W2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट इनटू वॉल्यूम, है ना, अपॉन 1000। मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं बेटा, है ना। अब हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे आप देखते जाइए। ठीक है, आपको पता है कि जो ये मोलैरिटी है, ये जो मोलैरिटी है, एक्सक्यूज मी, ये जो मोलैरिटी है वो दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, मोलैरिटी 1/20 इक्वल्स टू 0.05। ठीक है, ये आपकी क्या दी गई है बेटा, मोलैरिटी दी गई है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पर m/20 दिया गया है। तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम कैलकुलेशन अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। अगर m/20 दिया है, इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको 0.05 कर लिया है। अगर ये m/40 दिया गया रहता तब हम इसे क्या कर लेते, 1/40 करके, m1/40 करके, है ना, इसका जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, मोलर मास जो होता है बेटा, मोलर मास M2, इसका मोहर साल्ट का जो मोलर मास होता है आपको पता है कितना होता है, 392 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये है हमारा मोलर मास किसका, मोहर साल्ट का। आपको पता है वॉल्यूम कितना लिया है आपने, वॉल्यूम कितना लेना था याद करिए, 250 ml आपको बनाना है। तो अब बेटा इसको हमें समझना होगा कि इसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। चलिए आप जरा समझिए, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो बेटा हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे W2 इक्वल्स टू 0.05 इंटू मोलर मास 392 इंटू वॉल्यूम कितना है 250 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब आपको पता है इतना 1/4 होगा, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहां पर मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखा है, हम 4.9 ग्राम मेजर करेंगे। ठीक है, 4.9 ग्राम, यानी कि आप फिर से बेटा एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि m/20 वाले प्रैक्टिकल में आपको 4.9 ग्राम मोहर साल्ट को 250 ml सॉल्यूशन में आपको डिसॉल्व करना है। तो बेटा आपको ये समझना होगा कि इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा। तो यहां आप लोग बहुत ही ध्यान के साथ सुनिएगा बेटा। जैसे मान लिया आप जो है क्लास में हैं और ये है आपका फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, इस पे मेजरमेंट के लिए यहां पर बना रहता है 250 ml। ठीक है, टाइट्रेशन फ्लास्क में भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, बट इसका प्रोसेस आपको समझना है। तो बेटा ये 4.9 ग्राम आप सबसे पहले मोहर साल्ट को यहां पर वे करके, यहां पर तौल कर इसके अंदर आप डाल देंगे। ध्यान से सुनना है। फिर उसके बाद 1 टेस्ट ट्यूब, है ना,
25 ml इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम मिलाएंगे बेटा। क्या मिलाएंगे? H2SO4 मिलाएंगे। बेटा H2SO4 क्यों मिलाएंगे? डाइल्यूट H2SO4 क्यों मिलाएंगे? 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 इसलिए मिलाएंगे जिससे हमारा मोहर साल्ट डिसोसिएट ना हो, क्योंकि आपको पता है मोहर साल्ट डिसोसिएट हो जाएगा तो आपका जो सोल्यूशन है क्लियर सोल्यूशन नहीं बनेगा, येलो येलो कलर का होगा, उसमें आयंस आ जाएंगे, है ना, Fe का आयन आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये सोल्यूशन थोड़ा सा पीला पीला बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 मिलाकर इसको डिसॉल्व कर लेंगे, फिर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी मिला करके इसको अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद इसका वॉल्यूम बड़े ही केयरफुली आपको बढ़ा करके कितना कर देना है बेटा? 250 ml कर देना है। 250 ml कर देना है। अगर ये प्रैक्टिकल आपको गलत करना है तो कुछ लोग क्या करेंगे, गलत प्रैक्टिकल कैसे करेंगे देखो, है ना, कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे कि ये है हमारा, अब वो क्या करेंगे 250 ml का यहां पर मान लो ऐसे निशान बना है, तो यहां पर पहले वो 250 ml पानी ले लेंगे, फिर उसके बाद उसमें मोहर साल्ट डालेंगे। तो मोहर साल्ट डालेंगे तो बेटा ये लेवल ऊपर उठ जाएगा, ऊपर से आप कुछ और मिलाएंगे तो लेवल और ऊपर उठ जाएगा। लेकिन देखो बेटा फार्मूला जो है आपका, फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने जो फार्मूला लिखा है, जरा ऊपर चलिए देखिए, आपको एक बार फार्मूला दिखा दूं मैं। ऊपर जो फार्मूला है आपका, ये रहा फार्मूला, ये इसको छोटा कर दें, यहां पर बेटा देखिए ये जो V है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। याद रखना बेटा ये किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ना कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। इसलिए आप जो है क्या करना है, आपको फिर से मैं बता दूं, 4.9 ग्राम आपको वे करना है। 4.9 ग्राम वे करके फिर अब आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड मिला करके वॉल्यूम को हम 250 ml कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। मान लिया क्वेश्चन अगर बदल दिया है ना, m/40 कर दिया, तब आपको फार्मूला याद ही होगा। फार्मूला याद करिए, क्या था? W2 इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ मोहर साल्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, वॉल्यूम बेटा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना, कांस्टेंट नहीं रहेगा। कहने का मतलब है जनरली जो लैब में 250 ml ही प्रिपेयर करने को दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब कैपिटल M की जगह हम 1/40 भर देंगे बेटा, 1/40 भर देंगे। ठीक है, तो 1/40 भर देंगे तो याद करिए पिछली बार 0.05 आया था, तो आप कैलकुलेट करिए 1/40 का कितना आएगा। आई थिंक 0.025 करके आएगा। ठीक है, मोलर मास तो वही रहेगा 392, ठीक है, इंटू 250 अपॉन 1000। आप चाहें तो इसे पहले से ही कैलकुलेट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम आपको एकदम समझ में आ गया। ठीक है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको सॉल्यूशन बनाने आ गया। ठीक है, इसे हम फिर जो है लैब में जाकर वीडियो बनाकर आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, तो बेटा आपका पहला पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं, फिर से देखते हैं एक बार फिर से, जिससे कि आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहला पार्ट प्रिपेयर किया m/20 सॉल्यूशन मोहर साल्ट का 250 ml। ठीक है, अब आपको इतना तो पता है कि अगर हम कैलकुलेशन चेंज करेंगे तब क्या होगा। अगर ये ऑक्सैलिक एसिड आ जाएगा तो फार्मूला तो वही रहेगा। W2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, W2 अगर मान लो ऑक्सैलिक एसिड आया है तो हम क्या करेंगे, W2 फार्मूला क्या होगा, मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू V अपॉन 1000। अगर ऑक्सैलिक एसिड आ गया, मान लो ये आ गया m/20 मोहर सॉल्ट की जगह ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेटेड आ गया, तो बेटा आप समझ गए क्या करेंगे, 1 यहां पर 0.05 ही पुट करेंगे। ठीक है, m/20 का। लेकिन अगर ये ऑक्सैलिक एसिड है तो यहां पर हम ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास लिख देंगे और आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का पहला पार्ट आप कर लेंगे जब इतना काम हो जाएगा। अब दूसरा क्या करना है
है ना, डिटरमाइन द मोलरिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ पर लीटर ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। इसके बाद क्या होगा, आइए हम देखते हैं। तो बच्चों आपने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हमें टाइट्रेशन वाले पार्ट पे हमें फोकस करना है ना। हमने बता दिया था m/20 के लिए कैलकुलेशन। तो बेटा टाइट्रेशन के बारे में, है ना, टाइट्रेशन आपको क्लास 11th में बताया गया होगा कि वॉल्यूमेट्री एनालिसिस क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेटा ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसमें हम स्ट्रेंथ, आपको क्वेश्चन में दिया गया है मोलरिटी कैलकुलेट करने का, इसका मतलब है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। तो बेटा टाइट्रेशन क्या है, अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ वन सॉल्यूशन दैट रिएक्ट कंप्लीटली विद द डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ अनदर सॉल्यूशन। कहने का मतलब समझो बेटा क्या है, इसको कैसे हम टाइट्रेशन करेंगे। आइए देखिए, आपको आपके लैब में इस तरह से ब्यूरेट में, ये जो ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में KMnO4 भर दिया जाएगा। बेटा क्या भर देंगे, KMnO4 का सॉल्यूशन आपको, जो आपके टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे। इसकी मोलैरिटी आपको नहीं पता है, इसकी मोलैरिटी आपको नहीं पता है, इसी की मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया गया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, इसी KMnO4 सॉल्यूशन का मोलैरिटी आपको बनाना है, ठीक है। और ये जो है, ये पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, इसी को इस ब्यूरेट में फिल कर दिया जाएगा। यहां तक ये फिल किया गया रहेगा, इसमें ब्यूरेट में ऐसे फिल किया रहेगा। और यहां पर बेटा आपका 0 होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0। अब आपको पता है कि इसमें फनल लगाएंगे, फनल लगाने के बाद जो है, अब आप जो है उसमें KMnO4 इसके अंदर फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो सबसे बड़ी बात आती है, वो आती है बेटा मिनिस्कस देखने वाली बात, मिनिस्कस। तो मिनिस्कस क्या होता है, देखिए बेटा, ये ब्यूरेट का आपका छोटा सा हिस्सा बना हुआ है, ब्यूरेट का एक छोटा सा हिस्सा बना हुआ है। इस पे ब्यूरेट पे जब भी कोई चीज देखते हैं आप, तो जो ऊपर वाला सरफेस होता है बेटा, वो ऐसे, है ना, आधे चांद की तरह होता है, इसी को मेनिस्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे बेटा, मेनिस्कस, ठीक है। इसे हम मेनिस्कस कहते हैं, ठीक है। ये जो चांद की तरह जो हिस्सा होता है, इसी को हम मेनिस्कस कहते हैं। अब आइए देखिए बेटा, इसे मेनिस्कस कैसे देखा जाता है। अब देखो, इसमें मैंने डायरेक्शन बता दिया है। तो कुछ लोग होंगे जिनकी हाइट लंबी होगी, मान लिया ब्यूरेट है, मान लिया वो ऊपर से देख रहे हैं, तो ये भी तरीका जो है गलत है, ऐसे भी नहीं देखना है। मान लिया हाइट किसी की छोटी है, वो नीचे से मेनिस्कस देख रहा है, ये भी मेनिस्कस देखने का तरीका गलत है। आपको जब भी मेनिस्कस देखना है, तो इस मेनिस्कस का एकदम वर्टिकल आपको देखना है। और मेनिस्कस का बेटा, अगर मेनिस्कस विजिबल है, अब थोड़ा सा मेनिस्कस के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि मेनिस्कस जो होता है, जैसे मान लिया ब्यूरेट का एक हिस्सा हम यहां पर ले आते हैं, मान लिया ऐसे ऐसे ब्यूरेट का हिस्सा ले आते हैं, तो बेटा यहां पर आपको मेनिस्कस ऐसे ऐसे विजिबल होगा। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि विजिबल हो, है ना। असल में जो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, बच्चों ध्यान से सुनना, जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो सॉल्यूशन दो तरह का होता है, या तो वो कलर्ड होगा, या तो वो कलरलेस होगा। ध्यान से सुनना बेटा, जो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, या तो कलर्ड दिया जाएगा या तो कलरलेस दिया जाएगा। जो कलर्ड सॉल्यूशन है, इसमें दो कैटेगरी होती है। अगर ये कलर लाइट कलर का है, जैसे मान लिया आपको जो है ये लाइट सॉल्यूशन होगा, तो या तो मेनिस्कस विजिबल होगा या तो नहीं दिखाई देगा, या तो ये विजिबल नहीं होगा। मेरी बात आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे KMnO4 बहुत डार्क सॉल्यूशन होता है, तो इसमें मेनिस्कस दिखाई नहीं देता है। ऐसे में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कलर किया है, यहाँ पर कोई मेनिस्कस विजिबल नहीं होगा, तब आपके पास मजबूरी है, तब तो आप अपर मेनिस्कस जो है लेंगे, ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा है ही नहीं है, तो आप नीचे वाला हिस्सा कहां से लेंगे, ऊपर वाला ही आप देखेंगे। लेकिन अगर मेनिस्कस विजिबल है और कलरलेस जो होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, इसमें भी मेनिस्कस विजिबल होता है, ठीक है।
तो हम कहेंगे कलर्ड सॉल्यूशन है अगर मिनिस्कस विजिबल है, ध्यान से सुनना, तो हम मिनिस्कस का लोअर वाला हिस्सा रीडिंग में लेंगे। मिनिस्कस अगर विजिबल है तो हम कहां वाला लेंगे? लोअर वाला लेंगे। और अगर विजिबल नहीं है तब हम क्या लेंगे बेटा? अपर मिनिस्कस लेंगे। क्लियर है? मिनिस्कस का क्या मतलब है जरा समझिए। आइए देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो है मिनिस्कस अगर विजिबल है तो हम लोअर मिनिस्कस लेंगे, है ना। और देखते समय हम कैसे देखेंगे? वर्टिकली देखेंगे, मतलब जैसे कि ये जो है हमारी आई का पोजीशन एकदम सीध में होना चाहिए, तब हम मिनिस्कस देखेंगे। और मिनिस्कस में हमने आपको बता दिया अगर मिनिस्कस विजिबल है तो मिनिस्कस का जो ये लोअर वाला हिस्सा है वो रीडिंग के सामने ले आकर के देखेंगे। ठीक है, अब चलिए समझिए क्या करना है। तो मिनिस्कस देखना आप लोग सीख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? टाइट्रेशन पार्ट जो है कैसे हमें करना है। देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, एक टाइट्रेशन कोनिकल फ्लास्क लेंगे हम। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर है ये वाला कोनिकल फ्लास्क। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालेंगे, है ना। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, जिससे कि हमारा मीडियम जो है एसिडिक हो जाए। क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ब्यूरेट से अब आइए जो है पीपेट थोड़ा सा बनाते हैं बेटा। पीपेट बनाएंगे पीपेट से। पीपेट की आपने प्रैक्टिस की होगी, है ना। हालांकि ये सांप वाला जो है बीन लग रहा है, बट आप लैब में हैं, केमिस्ट्री के लैब में है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे मैं थोड़ा टेढ़ा बनाया है मैंने, है ना। अब क्या करेंगे, इसी से ध्यान से देखना बेटा, जनरली ये 25 ml का होता है। आपने जो सोल्यूशन बना रखा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोल्यूशन बनाना आपको सिखाया है, 4.9 ग्राम को जो आपने डिसॉल्व किया था, इसको अप टू 250 ml किया था, उसी सोल्यूशन को 25 ml पीपेट आउट करके, है ना, पीपेट आउट करके इसमें आप भर लेंगे। तो मेरी बात फिर से बताइए बेटा, इसमें क्या है, नीचे वाले में क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है, और क्या है बेटा, मोहर साल्ट का सोल्यूशन है। क्या है बेटा, मोहर साल्ट का सोल्यूशन है, मोहर साल्ट का सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे और हम यहां से ब्यूरेट का 1 ड्रॉप इसके अंदर गिराएंगे। ठीक है, तो आप बताइए ब्यूरेट से जो 1 ड्रॉप जो KMNO4 सोल्यूशन पिंक कलर का जाएगा, और ये कैसा होता है, कहते बेटा ये कलरलेस होता है, कलरलेस होगा ये, है ना, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 का जो सोल्यूशन है वो भी कलरलेस है। KMNO4 का जो है क्लियर सोल्यूशन बनाने के लिए हमने बताया था आपको सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाना है, तो वो भी कलरलेस सोल्यूशन है। तो कुल मिला के ये कलरलेस है, और जब पिंक कलर इसमें डिप करेंगे तो वो पिंक कलर इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा, फिर से वो कलरलेस होगा। अब देखो बेटा, एक एक बूंद इसमें से इसमें डालते जाएंगे और इसको शेक करके उसमें डिसॉल्व करके कलरलेस करते जाएंगे। अब आपको पता है बेटा, सबको समझ में आ रहा होगा कि यहां से लेवल क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे नीचे जाएगा। ठीक है, जहां पर इस सोल्यूशन का एक आखिरी बूंद का हमें इंतजार करना है, वो आखिरी बूंद जो इसे लाइट पिंक कर दे बेटा, क्या कर दे, लाइट पिंक कर दे। उसके बाद हमें इसे बंद करके रीडिंग ले लेना है, और रीडिंग लेने के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूं, मिनिस्कस लेने का यही वाला तरीका फिर से यूज कर लेना है। और चूंकि ये KMNO4 सोल्यूशन है तो इसमें हमें अब कौन सा, अपर मिनिस्कस ही लेना है, अपर मिनिस्कस ही लेना है। तो बेटा समझ में आया। अब आइए समझिए, देखिए हम क्या करते हैं। अब हम मानते हैं कि यहां मान लिया इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, अब मान लिया यहां पर 14.1 पर आकर के ये यहां पिंक हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, फाइनल वैल्यू जो है मान लिया 14.1 है। तो बेटा रीडिंग कितना हुआ, ये ml वाला ml में मेजर किया गया है, जनरली ये 50 ml का होता है ब्यूरेट का पूरा जो वॉल्यूम है वो। तो
अब क्या होगा, अब जब हम इसे हम रीडिंग नोट करेंगे तो वॉल्यूम क्या निकलेगा, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 14.1 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, यही दोबारा टाइट्रेशन फिर से करेंगे जिससे हम बार बार रीडिंग ले सके। तो दूसरे बार जो है क्या हो जाएगा, ये 14.1, इसको इसी में नोट कर लेंगे, फिर से रीडिंग लेंगे तो जितना आया है उसी के आसपास आएगा। ठीक है, तो मान लिया ये आ गया, अगली बार 28.0, फिर इसमें से ये घटा लेंगे तो ये बेटा ये ऐसे 14.0 कभी आएगा, कभी 14.1 आएगा, ऐसे कई बार रीडिंग ले लेंगे। अब हमारे पास एक रीडिंग आ गई, टाइट्रेशन करना हम लोगों को आ गया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, आपको इस वाले जो टाइट्रेशन फ्लास्क है इसमें आपने क्या ले रखा है बेटा, मैं फिर से आपको बता देता हूं। ठीक है, 1 टेस्ट ट्यूब आपने H2SO4 लिया है, डाइल्यूट H2SO4 लिया है जो आपको दिया गया है। दूसरा आपने क्या किया है, 25 ml आपने पिपेट आउट किया है मोहर साल्ट का सॉल्यूशन इसके अंदर। तो ये हालांकि इसमें ब्लू दिख रहा है बट ये ब्लू नहीं बेटा, ये कलरलेस है ना, ये कैसा है, कलरलेस है। अब इसमें एक बूंद डालेंगे और एक एक बूंद मिलाते जाएंगे जब तक कि इसका कलर पिंक ना आ जाए। बेटा आप समझ गए, ठीक है, पिंक ना आ जाए तब तक हम इसे मिलाते जाएंगे। और जब आ जाएगा रीडिंग हमारा, तो हमारा जो रीडिंग आया है, सपोज कर रहे हैं कि हमारा रीडिंग 14 आया है ना, मान लेते हैं कि हमारा जो है रीडिंग जो है 14 आया है। ठीक है, तो चलिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो बेटा हमें पता है कि ये कलर गायब क्यों हो रहा है। देखिए बेटा क्यों गायब हो रहा है, क्योंकि हम अगर डिसोसिएट करें तो KMnO4 जो है वो किस में डिसोसिएट होगा, K प्लस में और MnO4 माइनस में। ठीक है, और आप मोहर साल्ट को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो उसमें कौन सा आयन आएगा, Fe2 प्लस आयन आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी का रिएक्शन लिख देते हैं। जरा देखिए तो रिएक्शन में क्या होगा, कह दो KMnO4 में से MnO4 माइनस आयन Fe2 प्लस आयन से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, चूंकि आपने सल्फ्यूरिक एसिड मिला रखा है तो H प्लस में आएगा। ठीक है, आपने रिडॉक्स रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब बताइए MnO4 माइनस किस में बदल जाएगा बेटा, Mn2 प्लस में बदल जाएगा। और Fe किस में बदल जाएगा, कह दो Fe3 प्लस में बदल जाएगा। और H प्लस H2O में बदल जाएगा। ये हमारा एक रिएक्शन बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे, लिखेंगे MnO4 माइनस गिव्स, ठीक है, Mn2 प्लस। ठीक है, यहां ऐड करेंगे क्या, 4H2O, और यहां क्या हो जाएगा 8H प्लस। ठीक, अब यहां पर कर लेंगे Fe2 प्लस गिव्स क्या, Fe3 प्लस। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, यहां आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्लस है तो 7 है, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा हमारा 5 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए हम नीचे 5 से इनटू कर देंगे। अब हम इसे कंबाइन कर देंगे। चलिए बेटा कंबाइन करते हैं। तो देखो यहां पर ऊपर वाले में आपने 1 से इनटू किया है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन और ये 5 से इनटू हुआ है, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब जो हमारा इक्वेशन आया है वो देखिए क्या आया है MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 5 Fe3 प्लस और प्लस 4H2O। ये हमारा इक्वेशन आया है। ठीक है, MnO4 माइनस 5 ये हमारा इक्वेशन आ गया है, जिससे कि हमें Fe की, है ना, Fe का स्टाइकियोमेट्री पता चल गया। बेटा ध्यान से, ये इक्वेशन हमने 2 कारणों से लिया है कि इस बात का हम जवाब दे सकें कि पिंक कलर गायब क्यों हो रहा था। पिंक कलर इसलिए गायब हो रहा था क्योंकि KMnO4 का MnO4 माइनस Fe2 प्लस के साथ रिएक्ट कर जा रहा था। जब तक ये रिएक्शन चलेगा तब तक, ध्यान से, जब तक ये रिएक्शन चलेगा तब तक पिंक कलर गायब होता जाएगा। जब ही ये रिएक्शन खत्म होगा, यानी कि जब ही क्या आएगा बेटा, एंड पॉइंट आएगा, है ना, एंड पॉइंट जब आएगा उसी एंड पॉइंट पे हम लोग रीडिंग ले रहे थे। क्लियर है? तो अब आइए समझिए
है ना। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब हमें सारी रीडिंग्स मिल चुकी हैं, तो हमें पता है ना, हमें पता है कि देखिए मोलैरिटी ऑफ KMnO4, ध्यान से सुनना, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 ठीक है, इनटू मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाई, ये आपको फॉर्मूला पता है, M1V1 इक्वल टू M2V2, वही वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। बेटा आप 1/5 कहां से मिला है, ये आप देख सकते हैं, आपने जो स्टोइकियोमेट्री लिखी है ना, 1/5 यहां आया है, तो आप यहां 1/5 ले रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग इसका मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखते हैं, तो बेटा यहां 2 आता है या 10 आता है, तो 2 और 10 रखेंगे तब भी वही बात आ जाएगी। अब आइए बेटा कैलकुलेशन हम फीड करते हैं, हमारे पास सारी रीडिंग्स अवेलेबल हो चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बताइए बेटा, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 तो कह दो हमें निकालना है ना, क्या निकालना है बेटा, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 हमें कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 आपने जो रीडिंग ली है कितना लिया है ना, मान लेते हैं 14.0 लिया है, अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। मोहर सॉल्ट का जो वॉल्यूम था वो कितना था, याद करिए, अभी आपने 25 ml आपने मेजर किया था, ठीक है, सॉरी है ना, मोलैरिटी जो है कितना था, 1/20 था, है ना, 1/20 था या 0.05 था। वॉल्यूम कितना लिया था आपने इसका, 25 ml लिया था, ठीक है। तो अब जरा देखिए, यहां पर 0.05 फिल कर देंगे, यहां 25 कर लेंगे, यहां 14 कर देंगे, और उसके बाद हम KMnO4 का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल आपको निकालना है। तो अब आप बेटा हमें इस कैलकुलेशन पे यानी कि वॉल्यूम 14, इसका मोलैरिटी 0.05, इसका वॉल्यूम 25, इसको फिल करने पर कितनी KMnO4 की मोलैरिटी आ रही है वो आप हमें बताइए, ठीक है। वो हमें आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितनी मोलैरिटी आ रही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब दूसरा कैलकुलेशन है, स्ट्रेंथ आपको पता करना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे, स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे, कह दो स्ट्रेंथ को हम क्या करेंगे, हमें मोलैरिटी पता चल गई है, मोलैरिटी हमें मालूम चल गई है, इसी मोलैरिटी को मॉलिक्यूलर मास से इनटू कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से इनटू कर देंगे, ठीक है। तो आपको मालूम होगा KMnO4 का जो है मॉलिक्यूलर मास कितना है, 158 है ना। आई होप कि आप इसे चेक कर लीजिएगा, आप इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉपी कैसे लिखनी है एग्जाम में, मान लो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो कॉपी कैसे लिखनी है, तो इसका जो है PDF बनाकर नीचे लिंक में दिया गया है, आप उसे देखकर वैसे ही कॉपी आप लिख सकते हैं, और आप इस कैलकुलेशन को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, M/20 की जगह M/40 आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। एक बार मैं फिर से पूरा इकट्ठा बता देता हूं कि हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने, देखिए बेटा, हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर देखिए, हम लोगों ने M/20 का 250 ml सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, जिसमें हमने 4.9 ग्राम को, है ना, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर उसको 250 ml कर दिया है, सोल्यूशन बन के रेडी हो गया है। फिर उसके बाद हम लोग आए हैं, इस ब्यूरेट में हमने जो है KMnO4 भर लिया है। याद रखिएगा, KMnO4 जब आप अपना टाइट्रेशन शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आप यहां से फनल हटा लेंगे, फनल यहां नहीं होना चाहिए। असल में ऐसा होता है, अगर फनल यहां रखे रहोगे
तो फनल जब हटाओगे तो उसमें से भी कुछ बूंद इसमें गिर के आएंगी जो आपके कैलकुलेशन को बिगाड़ देंगी। तो ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब यहां से आप रीडिंग लेंगे, मान लिया रीडिंग हम लोगों ने 14 लिया था, आप ये फॉर्मूला लगाकर आप बड़े आराम से जो है कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉपी को कैसे लिखना है, कॉपी में कितना लिखना है, नीचे लिंक में जाकर देख लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।